दूसरों की मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। रमेश आज बहुत खुश था। बहुत दिनों बाद दिवाली की वजह से ऑफिस से 3 दिन की छुट्टियां मिली थी। रमेश ने परिवार सहित कहीं खाने का प्लान बनाया। धर्मपत्नी ने भी घर का सारा कामकाज आज जल्दी ख़त्म कर लिया और बेटे को भी तैयार कर दिया। घर में एक कार थी। यूँ तो वह पुरानी थी, पर रमेश अपनी तनख्वाह में नई भी तो नहीं ले सकता था। तीनों लोग कार में बैठकर फूले ना समा रहे थे। आखिर बड़े दिनों के बाद कहीं साथ साथ जाने का प्लान बना। रमेश ने एक होटल के पास गाड़ी रोकी। सारे लोग होटल के अंदर जाकर बैठ गए। वेटर खाने का ऑर्डर लेने आया। रमेश ने ऐसे ही खिड़की से बाहर झांककर देखा तो तुरंत वह उछलकर बाहर की ओर भागा और पीछे पीछे श्रीमती भी भागती नजर आई। वहाँ बैठी एक वृद्ध महिला ये सब कुछ देख रही थी। वह भी भागकर बाहर गई कि आखिर हुआ क्या है। बाहर जाकर देखा तो रमेश की कार को गलत जगह खड़ी करने की वजह से पुलिस ने ट्रक में डाल लिया और लेकर जाने लगे। अब बेचारा रमेश बार बार अपने किसी जानकार को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन शायद बात नहीं बन पा रही थी। सारी खुशियों का माहौल टेंशन में बदल गया, जो रमेश और उसकी पत्नी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। बूढ़ी औरत ने कुछ सोचकर पुलिस वालों से पूछा कि इस कार को वापस देने का कितना पैसा लोगे। पुलिस वाला रौब दिखाकर बोला, यह गाड़ी लगाना सख्त मना है, फिर भी पता नहीं जाहिल लोग यहाँ क्यों लगाते हैं। पूरे 8,000 लूँगा। बूढ़ी औरत वापस होटल में गई और अपना पर्स लेकर आई और 8,000 रुपये निकालकर पुलिस वाले को दे दिए। रमेश तो जैसे निउत्तर और चौकन्ना रह गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उस औरत का कैसे धन्यवाद दे। रमेश उस औरत से बोला, आंटी मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपका एहसान कैसे उतार पाऊँगा। बूढ़ी महिला ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस एक वादा करो मुझसे कि कभी किसी को परेशान देखो तो उसकी मदद करने से पीछे मत हटना। यह सुनकर जैसे रमेश का मन ही बदल गया हो। वह सोचने लगा कि मैं दिन भर लोगों की कमियां ही ढूंढता रहता हूँ। मैंने कभी किसी की मदद करने का सोचा ही नहीं। कितना अच्छा लगता है जब हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। जब कितना अच्छा लगता है जब कोई हमारे अच्छे काम के लिए धन्यवाद बोलता है, और जब हमें कितना अच्छा लगता है जब कोई हमें भगवान के लिए अच्छा या भला बोलता है। कितना अच्छा लगता है जब कोई हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है। अगर मित्रों, हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि लोगों की अगर हम मदद करेंगे तो यकीन मानिए इससे आपको भी खुशी मिलेगी। तो अगर दोस्तों आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।